मेरा नाम अहमद है। आज जब मैं अपने खाली घर की दीवारों को देखता हूँ तो मुझे हर ईंट में वो नाफरमानी की गूंज सुनाई देती है जो मैंने अपने माता पिता के साथ की थी। ये कहानी उस समय की है जब मैंने अपनी आवाज को सबसे ऊपर रखा और उस अनसुनी आवाज ने हमारे रिश्ते की सबसे मजबूत दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करते थे, पर मैं हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ और मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे माता पिता मुझे किसी बात के लिए रोकते या समझाते तो मैं उनकी बात को अनसुना कर देता। मुझे लगता था कि वे मुझे समझते नहीं और मेरी आज़ादी छीनना चाहते हैं। मेरी सबसे बड़ी नाफरमानी तब शुरू हुई जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद अपना करियर चुनना चाहा। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं उनकी पारिवारिक दुकान संभालूं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे कहते थे, बेटा, ये हमारा काम है, इसमें स्थिरता है और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। पर मुझे ये सब पुराना और बोरिंग लगता था। मुझे कॉर्पोरेट दुनिया की चमक धमक अपनी ओर खींच रही थी। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें लाख समझाया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वे बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने शहर छोड़ दिया और अपनी पसंद की नौकरी करने लगा। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक रहा। मैं पैसे कमा रहा था, पार्टी कर रहा था और मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। मैं शायद ही कभी अपने माता पिता को फोन करता था और जब वे करते तो मैं व्यस्त होने का बहाना बना देता। पर धीरे धीरे कॉर्पोरेट दुनिया की सच्चाई सामने आने लगी। नौकरी में तनाव था, प्रतियोगिता थी और हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। मैं अक्सर अकेला महसूस करता था। जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ता तो मुझे अपने माता पिता की याद आती, पर मेरा घमंड मुझे उन्हें फोन करने से रोकता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं परेशान हूँ तो वे कहेंगे, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। मेरी नाफरमानी की पराकाष्ठा तब हुई जब मेरी माँ बीमार पड़ गई। पिताजी ने मुझे कई बार फोन किया, मुझसे वापस आने के लिए कहा, पर मैं हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। मुझे लगता था कि काम ज्यादा जरूरी है और मैं अपनी छुट्टी खराब नहीं कर सकता। मैंने सोचा, वह ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें बस फोन पर जल्दी ठीक हो जाए कह दिया। एक दिन मुझे पिताजी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। मेरा दिल बैठ गया। मैं सन्न रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तुरंत घर के लिए रवाना हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ का जनाजा उठ चुका था। पिताजी अकेले बैठे थे, उनकी आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, बस खाली निगाहों से मुझे देखते रहे। उस पल मुझे अपनी नाफरमानी का सबसे बड़ा एहसास हुआ। मैंने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उनका साथ नहीं दिया। मैंने उनके प्यार, उनकी दुआओं और उनकी आवाज को अनसुना कर दिया था। उस दिन के बाद पिताजी भी खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। वह सिर्फ चुपचाप बैठे रहते और दीवारों को देखते रहते। मैंने उनसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, पर उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ खालीपन था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि अपने पिता के विश्वास और अपने परिवार की खुशियों को भी खो दिया था। मेरी नाफरमानी ने हमारे रिश्ते की दीवार को ऐसे तोड़ा था कि उसे फिर से जोड़ना नामुमकिन था। आज मैं अपने काम में शायद सफल हूँ, पर मेरे पास घर लौटने के लिए कोई नहीं है। मेरे माता पिता की खामोशी मुझे हर दिन कचोटती है। मुझे एहसास हुआ कि दौलत और करियर सब कुछ नहीं है। असली दौलत तो माता पिता का प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका साथ है। नैतिक सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी बात मानना जीवन की सबसे बड़ी नेमत है। उनकी सलाह में अक्सर हमारा भला छिपा होता है, भले ही हम उसे उस समय न समझें। माता पिता की नाफरमानी अक्सर पछतावे और अकेलेपन की ओर ले जाती है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। भौतिक चीजों और करियर की दौड़ में हम अक्सर अपने सबसे अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। समय रहते अपने रिश्तों को महत्व दें और अपने प्रियजनों के साथ रहें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। माता पिता का प्यार बिना शर्त होता है, उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता की दुआएं और उनका प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी नाफरमानी करने से हम सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि खुद को भी खो देते हैं।